हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह शाम 5 बजे यहाँ पर पीईटी का टेस्ट लगाएंगे, जिसमें से आपको हिंदी और जीके दोनों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कवर कराए जा रहे हैं। डेली क्लास होती है शाम 5 बजे, ठीक है। और यहाँ पर कह सकते हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी वीडियो देख भी सकते हैं, ठीक है। चलते स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे, सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले हिंदी टेस्ट को सॉल्व करेंगे, फिर इसी में जीके भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। चलिए पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर कौन सा है, यहाँ पर सही जवाब कौन सा हो जाएगा? आपके कल की वीडियो में यही प्रश्न हमने आपको बताया भी था कि यहाँ पर दीर्घ स्वर आपका कौन सा होगा। बताया था कि नहीं बताया था? बताया था कि जो आपके कह सकते हैं कि जो दीर्घ स्वर होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, बड़ा, बड़ी और आपका बड़ा हो, ठीक है ना। लेकिन संयुक्त स्वर जो आपके होते हैं वो आपके होते हैं ए, ऐ, ओ, औ, ये आपके संयुक्त स्वर होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? दीर्घ स्वर आपका कौन सा है? दीर्घ स्वर आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर। हमने देखो कल की वीडियो में काफी अच्छे तरीके से बता दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतःस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनको बोलते हैं तो सांस तो आपकी बाहर आती है, लेकिन जैसे पूरा वर्ड होता है वापस फिर आता है, इसलिए तो इनको अंतःस्थ बोलते हैं ना। मतलब देखो, बोलो तो निकलेंगे तो पेट से ही, लेकिन बाहर बिल्कुल निकल के जैसे आते हैं फिर अंदर भग जाते हैं, ठीक है। जैसे य र, जब बोल कर देखे य र ल, लेकिन का बोलोगे का खा तो लगता है बाहर भाग रहे हैं, लेकिन यह वाला जो होता है अंदर को आते हैं। तो आपका जवाब कौन हो जाएगा यहाँ पर? य र ला व, ठीक है। ऑप्शन आपको बने कौन सा? यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द वो होता है जिसका हम लोग खंडन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, खंडन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, दूध वाला, इसका खंडन कर देंगे अर्थ भी निकलेगा, इसका भी खंडन करेंगे अर्थ निकलेगा। ये तो यहाँ पर योग रूढ़ शब्द है ना, तो इसका तो अर्थ निकलेगा ही। लेकिन नाक को अगर तोड़ दो बीच से अगर आप नाक को तोड़ दो ना, आप बोल भी पाओगे ना, कह सकती हैं इसका अर्थ भी निकल पाएगा नाक का? नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ये सी हो जाएगा, नाक। अगला क्वेश्चन है, रत्नाकर का संधिविच्छेद क्या होगा? रत्नाकर का संधिविच्छेद क्या होता है? रत्न धन आकर, क्या बनता है? रत्न धन आकर, मतलब छोटा और आपका बड़ा बराबर बड़ा, इसका मतलब है दीर्घ स्वर संधि है। ऑप्शन आपको बनेगा यहाँ पर रत्न धन आकर, ठीक है, आकर, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रतिमान में समास कौन सा है? प्रतिमान में समास अगर देखेंगे तो एक यहाँ पर पूछा, एक अव्यय निकलेगा प्रति। क्या निकलेगा? इसमें से प्रति निकलेगा जो आपका अव्यय है। और अव्यय किस में होता है भाई साहब? अव्यय किस में होता है? आपके होता है अव्यय में होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, अव्यय भाव समास हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि परिक्रमा में उपसर्ग कौन सा है? परिक्रमा में उपसर्ग क्या है? इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। बिल्कुल इजी है और उम्मीद है कि सभी लोग ऑफलाइन कमेंट करके सभी का जवाब यहाँ पर पूरा जवाब इसका देंगे। अगला है, भलाई में प्रत्यय कौन सा है? भलाई क्या है? आई है ना, क्योंकि यहाँ पर कह सकते हैं कि भलाई में यहाँ पर जो निकलेगा आई, जैसे मिठाई, बुनाई, पढ़ाई, ये आपके होते हैं ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द वो होते हैं जो आपके शुद्ध संस्कृत के होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो आपके ये सा लगा हो, या तो ये सा लगा हो, या तो आपका ये सिटकारी सा होता है, ये भी आपके इसमें होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा आलस्य, ठीक है। जो आपका दिया है आलस्य जो दिया है ये कैसा है? ये आपका कैसा है? ये आपका तत्सम शब्द है। तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द की बात करते हैं तो आपका दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है चूर्ण, फिर आपका छिद्र दिया है, फिर ज्ञान दिया है, फिर आपका छत दिया है। छत देखो हमका बताया था कि छत तो आपका होता नहीं है, ये तो होगा नहीं, तो इसका मतलब है कि आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? 9 का ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर, जो छत है ये आपका तद्भव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? सर्वनाम दिया है दान, भजन, कुछ और आपका पढ़ना। तो यहाँ पर देखो दान दिया है, भजन दिया है, कुछ दिया है, पढ़ना दिया है, तो आपका जवाब कौन सा होगा? सी हो जाएगा, कुछ।
कुछ जो आपका है ये आपका क्लियर नहीं है, मतलब कह सकते हैं ये किस में आता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में ही तो होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया जिसमें प्रेरणा दी जा रही है, चलना, जगाना, पढ़ना, बदलना। तो देखो यहाँ पर किस में अंतर मिला है, अंतर मिला है बी में, जगाना। जगाना जो आपका है या कैसी है, प्रेरणार्थक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख का पर्यायवाची शब्द क्या है, आंख का पर्यायवाची क्या होता है। तो आंख का पर्यायवाची होता है लोचन होता है, चच होता है, नयन होता है, दृग होता है, नेत्र होता है, अच भी होता है। तो आपका जवाब आपके पास मिल चुका है, यहाँ पर ये हो जाएगा लोचन हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर जो पावक होता है ये आपके अग्नि का होता है, वसन होता है कपड़ा का होता है, ठीक है ना। और प्रभा किसका होता है, प्रभा होता है चमक, ज्योति, ठीक है, शोभा, छवि, ठीक है, आभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द बताइए। भविष्य में होने वाला, जो भविष्य में होने वाला होता है उसके लिए शब्द क्या बनेगा, भावी। क्या बनेगा, भावी बनेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, भावी बन जाएगा, भावी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है। ऐसा शब्द आपको बताना है जिसके अनेक अर्थ बन सकते हैं। अनेक अर्थ बन सकते हैं, किसके बन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है, आपका दिया गया है कौन सा, ऑप्शन बना गया है यहाँ पर अर्थ। अर्थ के कई अर्थ होते हैं, जैसे धन, अर्थ का मतलब धन भी होता है, अर्थ का मतलब भी होता है, और अर्थ का मतलब आपका अभिप्राय भी होता है, इसका मतलब एक इंद्रिय भी होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, जैसे कनक होता है ना, सोना, खजूर, गेहूं, धतूरा, ये सब होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी आपको बताना है कि वर्तनी इसमें से कौन सी शुद्ध है। देख लीजिए यहाँ पर दिया है अधिकार, अधिकार दिया है भाई, अधिकार नहीं होता, अधिकार होता है। अनुसरण दिया है, क्या दिया है, अनुसरण दिया है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि अनुसरण, ये भी आपका नहीं होगा, अनुसरण आपका यहाँ पर ये भी नहीं होगा, मतलब कह सकते हैं ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका अध्ययन, तो देखो आगामी होता है, मतलब ये भी देखो आपका गलत हो गया है। फिर इसके बाद मतलब आपका सही, अध्ययन बिल्कुल आपका सही दिया है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल सही दिया गया है, अध्ययन। अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से कर्ता कारक का परस्पर कौन सा है। कर्ता, प्रथमा कर्ता ने, द्वितीय कर्म को, तो कर्ता ने, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, सॉरी बी नंबर। ठीक है, ने। और यहाँ पर को किस में होता है, को होता है कर्म में होता है। ठीक है, से किस में होता है, तो एक तो अपादान में होता है और एक होता है किस में, करण कारक में होता है। ठीक है, में किस में होता है, में किस में होता है, तो में होता है अधिकरण में, मैं पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है। वर्तमान काल, वर्तमान काल उसने पढ़ा था, वह पुस्तक पढ़ेगा, वह जाता है, वह खेल रहा था। तो देखो था वाला तो हम लोग यहाँ पर बोल नहीं सकते क्योंकि वर्तमान पूछा है। तो वर्तमान पूछा है, पढ़ेगा, ये तो भाई ये आपको भविष्य में जा रहा है ना, इसको मतलब है ऑप्शन से हो जाएगा वह जाता है। ठीक है, वह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि निम्न से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है। सरल वाक्य नहीं है, लड़का दौड़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे ना, मैंने लड़के को बुलाया, इस मेले का उद्देश्य है व्यापार में वृद्धि हो। तो भाई सरल वाक्य कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर देखो दिया गया है इस मेले का उद्देश्य है कि। ठीक है ना, अब जब की शब्द आपको लग चुका है तो आपको भी पता चल गया है कि ये तो आपका होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य होते हैं ना, तो यहाँ पर आपके तीन जो आपकी बिल्कुल सरल है, ऑप्शन आपका डी। यहाँ पर आपका ये जो आपका है ये सरल वाक्य आपका नहीं है। ठीक है, ये आपका नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि जैसे हमने बताया था, और, फिर भी, नहीं, तो, किंतु, ये सब कैसे होते हैं, तो ये आपके मिश्र वाक्य में होते हैं। ठीक है, चलिए संयुक्त वाक्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, कह रहा आपसे यहाँ पर मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है, मैंने नहीं होता भाई, मैंने नहीं, मुझे यह काम कर लेना चाहिए, ये तो होता है ना। तो इसका मतलब गलती क्या है, गलती क्या है, गलती आपकी यहाँ पर ये है, यहाँ पर आपका मैंने नहीं होना चाहिए, मुझे होना चाहिए, ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला है अल्प विराम का चिन्ह बताना है, अल्प विराम का चिन्ह। और अल्प विराम का चिन्ह क्या होता है, देखिए अल्प विराम का चिन्ह क्या होता है, तो यहाँ पर आप यही बोलेंगे ना कि अल्प विराम जो आपका है कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, अगर आपके दिमाग में ये दिमाग में आया है कौन, ये वाला, तो आपको बता दें ये आपका है अर्ध विराम। ठीक है, ये कैसा है, अर्ध विराम है, अर्ध विराम है। ठीक है, वहीं पर ये तो आपका पूर्ण विराम है और ये आपका संबोधन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंग अंग फूले ना समाना, मुहावरे का अर्थ क्या है। अंग अंग फूले ना समाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या बनेगा, तो यहाँ पर गुस्सा होना, दुखी होना, बहुत आनंदित होना, बीमार होना।
क्या होगा? तो यहाँ पर होगा क्या? होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। क्या बोलेंगे? तो अंग अंग फूलिन समाना मतलब बहुत आनंदित होना। ऑप्शन आपका बनेगा सी हो जाएगा। क्लियर होना? यही तो होगा, क्या और कुछ होगा? यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि होनहार वीरवान के होत चीकने पात, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। होनहार वीरवान के होत चीकने पात, कहते हैं जो लड़का पढ़ने में पहले से अच्छा होता है वो हमेशा ही अच्छा होता है। भाई बेसिक आपकी कंप्लीट है तो भी आप होनहार हैं, लेकिन भाई साहब अगर आपने ये सोचा कि टेस्ट पेपर लगा लिया तो हमारा जीवन यापन हो गया, तो भाई जीवन यापन नहीं हो पाएगा, है ना। पेपर के समय आपको भूल जाएगा, इसलिए बेसिक जरूर पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा बनेगा? 22 में यहाँ पर होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। कह रहा है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव, इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर सामान्य ज्ञान से है। सामान्य ज्ञान में पूछा गया है कि भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? याद रखिए अगर कोई भी एक राष्ट्रीय दल आपको बनाना है ना, तो कम से कम आपको कितने सीटें चाहिए, कम से कम कितने मत आपको प्राप्त होना चाहिए, कितने मत? तो याद रखिए कम से कम 6% वैध मत होना चाहिए, वैध मत, ठीक है। तो वैध मत से 4 या अधिक राज्यों, मतलब कह सकते हैं कि 6% वैध मत होना चाहिए आपके, चाहे 4 राज्य हों या इससे अधिक राज्य हों, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन हो जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि RFP का पूरा नाम क्या है, जिसका उपयोग IT सेक्टर में RFP दस्तावेज के संदर्भ में किया जाता है। मतलब यहाँ पर जो आपका यूज हुआ है वर्ड वो IT सेक्टर वाला है। RFP क्या है? RFP क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा रिक्वेस्ट और फॉर प्रपोजल, ठीक है। क्या हो जाएगा? रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, रिक्वेस्ट फॉर प्रोसेस रजिस्टर फॉर्मल प्रोसेसेस नहीं। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन हो जाएगा? यहाँ पर ये वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का आते हैं, मतलब कह सकते हैं इसका जो प्रयोग होता है सेक्टर में दस्तावेज में होता है, ठीक है। और अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है, ठीक है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर है? एक ऐतिहासिक धरोहर है, इसे भूल भुलैया भी कहते हैं, आसिफउद्दौला ने बनवाया था, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका हो जाएगा लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि जल का हिमांक बिंदु कितना होता है? हिमांक पूछा गया, हिमांक। तो भैया आपको पता है कि हिमांक बिंदु या गलन बिंदु वह तापमान होता है जिस पर जल द्रव अवस्था में ठोस अवस्था, इसकी मतलब कह सकते हैं कि इसकी विपरीत अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? 0, ठीक है। हिमांक बिंदु क्या है? 0 है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से जेल का उदाहरण कौन सा है? जेल का उदाहरण पनीर, दूध, चेहरे की क्रीम या छोर क्रीम, क्या बनेगा? तो आपका जवाब आपका बनेगा कौन सा? पनीर, ठीक है। जेल जो आपका होता है कौन है? तो पनीर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बनेगा 55 का ए नंबर। मतलब वैसा कोलाइड जिसमें ठोस कण द्रव में समान रूप से विक्षेपित, ठीक है, परिक्षेपित तो होते हैं पर उसमें प्रवाह मतलब फ्लो नहीं होता है, ठीक है, जेल कहलाता है। जैसे जेली हो गया, पनीर हो गया, मक्खन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है बम्बई, है ना, जिसे बॉम्बे बोलते हैं। अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से थाने तक भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली थी? तो याद रखिएगा पहली ट्रेन आपकी चली थी कब? सभी को पता होगा, नहीं पता है तो आज पता चल जाएगा, 1853 में, ठीक है, 1853 में। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो रेलवे दिवस है कब मनाते हैं? तो रेलवे दिवस मनाते हैं क्योंकि पहली बार 16 अप्रैल को, ठीक है, 16 अप्रैल को ट्रेन चली थी, इसी कारण से 16 अप्रैल को यहाँ पर रेल दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जादू गोंडा का संबंध है किससे है? जादू गोंडा जो है याद रखिए झारखंड में है। जादू गोंडा कहाँ पर है? आपके झारखंड में। किस लिए है? क्योंकि यहाँ पर यूरेनियम के भंडार है, यूरेनियम के क्या है? खनन है। तो इस कारण से ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? सी आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? उत्तर पिनाकिनी नदी के नाम से जो जानी जाती है, कौन सी जानी जाती है? यहाँ पर 58 का जवाब कौन सा हो जाएगा?
तो ये है उत्तर पिनाकिनी नदी है आपकी पेन्नार नदी, ठीक है। कौन सी है? आपकी पेन्नार नदी। पेन्नार नदी है कहाँ? तो ये कर्नाटक में जो आपका नंदुदुर्ग है उस पहाड़ी से निकलती है और पूरब की ओर 970 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है ना। और कह सकते हैं पापाधन और चित्रावली इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पद किसने बनाया था? भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पद किसने बनाया था? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा राजा कृष्ण ने। किसने बनाया? किसने बनाया था? तो ये बनाया था राजा कृष्ण ने, ठीक है। राजकृष्ण भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पद बनाया था, राजकृष्ण ने बनाया था, ठीक है। ऑप्शन आपको बनेगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत बनी? याद रखिए भारत की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत जो बनी है वो आपकी कौन बनी है? यह प्रश्न आपका कौन सा है? तो गौरी सावंत, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा गौरी सावंत, जो कि यहाँ पर कह सकते हैं महाराष्ट्र में राज्य चुनाव आयोग की ओर से मतदाताओं को जागरूक करने की दिशा एक अनोखा कदम उठाया है, ठीक है। गौरी सावंत जो कि मुंबई अब भारत की एक ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता भी आपकी हैं, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र वन्यजीव, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र वन्यजीव CMS, ठीक है, कोप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सम्मेलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई संयुक्त राष्ट्र वन्यजीव, इस प्रकार से यहाँ पर आपकी क्वेश्चन है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ऐसे आपके यहाँ पर कूट आपके दिए गए हैं, ठीक है। कूट आपका दिए हैं कि आपका कूट कौन सा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखो पहला पॉइंट दिया है कि कोप 12 सम्मेलन अक्टूबर 2017 में मानीला, ठीक है, मनीला होता है, मनीला में आयोजित हुआ था। तो 12 वाला आपका सही है। 13 वाला जो आपका 2020 में भारत में हुआ है, मतलब दोनों ही पॉइंट आपके जो हैं वो आपके सही हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, 1 व 2 दोनों हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा? इसका अर्थ है कि आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है, ठीक है। ये कहाँ का है? ये जो लोगो है कहाँ का है? तो ये लोगो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये पूछा गया ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस की, ठीक है। ऑप्शन आपका 62 का बने कौन सा? यहाँ पर सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस का आदर्श वाक्य सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ठीक है ना, मतलब आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पार्शिक किसकी मापक इकाई है? पार्शिक किसकी मापक इकाई है? किसकी मापन इकाई है? तो पार्शिक यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कि 1 पार्शिक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। और ये खगोलीय दूरी मापन की इकाई है, ठीक है। ऑप्शन बनेगा कौन सा? खगोलीय दूरी, ऑप्शन का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स की बीमारी हो जाती है? रिकेट्स की बीमारी जो होती है वो किस विटामिन की कमी से होती है? रिकेट्स। चलिए तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रिकेट्स की बीमारी होती है विटामिन डी, ठीक है। ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर ही हो जाएगा विटामिन डी, क्योंकि वसा में घुलनशील एक आपका प्रोटीन हार्मोन्स होता है और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल, और इसके अभाव में क्या होती हैं? हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं और इससे बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो विटामिन डी कैंसर, क्षय रोग जैसे रोगों से भी बचाव करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रतिबल मतलब स्ट्रेस की इकाई क्या है? प्रतिबल का जो इकाई होती है क्या होती है? या आप इंग्लिश से जानते हैं तो स्ट्रेस होता है उसे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं ऑप्शन आपका बनेगा 65 का बी, पास्कल, ठीक है। पास्कल हो जाएगा, ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, यहाँ पर पास्कल हो जाएगा, पास्कल, ठीक है। मतलब प्रतिबल से आशय क्या होता है कि इकाई क्षेत्रफल पर आरोपित उस आंतरिक बल से जो दूसरे कणों द्वारा अपने पड़ोसी कणों पर लगाया जाता है तो बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित में से समर्थन नहीं करती है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित में से समर्थन नहीं करती है। ये जो समर्थन नहीं करती है ये नहीं करती है आपके ऑप्शन बच्चे कम गलतियां करें, मतलब पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित में से समर्थन नहीं करती है, बच्चे कम गलतियां करें, ठीक है। बच्चों को करने सीखने का अवसर मिले, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त है। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित में से समर्थन नहीं करती, तो देखो इसको करती है, इसको करती है, इसको करती है। सीखने का अवसर मिलता है, प्रश्न पूछें भाई, हैं, बच्चों को खोजने के अवसर भी दिए जाएं, ठीक है, पर्याप्त।
लेकिन यहाँ पर बच्चे कम गलतियाँ करें, यहाँ पर जरूर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो 66 को हो जाएगा कौन सा, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति बच्चे कम गलतियाँ करें इसका समर्थन नहीं करती है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटियम को निम्नलिखित में से किसकी श्रेणी में रखा गया है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटियम को निम्नलिखित में से किसकी श्रेणी में रखा गया है। तो ये श्रेणी आपकी कौन सी है, तो आपको आइसोटोप्स, क्या बोला जाता है इनको, आइसोटोप्स बोला जाता है, ठीक है। आइसोटोप्स कहा जाता है, मतलब समस्थानिक कहा जाता है, क्या बोला जाता है इनको, समस्थानिक कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं, याद रखिए समस्थानिक कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मरणोपरांत भारत रत्न से विभूषित प्रथम व्यक्ति कौन है। तो मरणोपरांत भारत रत्न से विभूषित प्रथम व्यक्ति कौन थे, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री कब दिया गया था, इनको दिया गया था 1966 में, ठीक है, 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है। दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है, तो बताइए हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑक्सीजन या मीथेन। तो आप जवाब देंगे किसे, आप जवाब देंगे ऑक्सीजन को, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा मान एक क्षारीय विलयन के पीएच का प्रतिनिधित्व करता है। क्षारीय विलयन के पीएच मान, क्षारीय विलयन, क्षारीय विलयन, तो क्षारीय विलयन हम किसे कहेंगे, जो 7 से ऊपर हो, ठीक है, 7 से ऊपर हो। 7 से ऊपर कौन है, तो आपका 10 हो जाएगा। तो जो 7 के ऊपर होता है उसे क्षारीय बोलते हैं, और जो 7 से कम होता है अम्लीय बोलते हैं। जो 7 होता है उसे क्या बोलते हैं, तो बीचों बीच होता है ना, वो तो बीचों बीच होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जवाब इसमें पूछा गया कौन, सी हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि यदि माइक्रोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा। याद रखिए आपकी बॉडी में ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ही काम करना बंद कर दे तो आपकी बॉडी में जो कौन सी तंत्रिका होती है जो कार्य नहीं कर पाएगी, मतलब कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा, तो एक कार्य नहीं होगा, कौन सा कार्य, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, ठीक है, क्या नहीं होगा, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपकी बॉडी भोजन का ऑक्सीकरण नहीं करती तो बड़ी दिक्कतें हो जाती है, ठीक है, बहुत समस्याएं आपको आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी शिवाजी की राजधानी थी। निम्नलिखित में से कौन सी शिवाजी की राजधानी थी, शिवाजी की राजधानी। तो यहाँ पर याद रखिए शिवाजी की राजधानी जो आपकी थी वो आपकी रायगढ़, कौन थी, रायगढ़ थी। ऑप्शन आपको बनेगा यहाँ पर बी नंबर, रायगढ़, रायगढ़ हो जाएगा, शिवाजी की राजधानी थी, ठीक है। अच्छा जन्म कहाँ हुआ था, शिवनेरी को दुर्ग में हुआ था, ठीक है, आपके 19 फरवरी आपके 1630 को, ठीक है, कब हुआ था, 1630 ईस्वी को, 1630 ईस्वी को इनको हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, शिवनेरी की दुर्ग में हुआ था, ठीक है, 19 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई या बनाई गई थी, है ना, जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई थी। तो यहाँ पर याद रखिए इनकी कब्र भारत से बाहर थी, कहाँ पर थी, शाहदरा, शाहदरा कहाँ पड़ता है, लाहौर, ठीक है, लाहौर में है, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका दिया है कि वह राष्ट्रीय नेता कौन था जिसने अंडमान की सेल्यूलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिख दिया। मतलब जेल में रहते रहते यहाँ पर कह सकते हैं उसकी दीवारों पर भारत का पूरा इतिहास लिख दिया था। कितने महान थे ये, महान थे आपके वीर सावरकर, ठीक है, कौन थे, वीर सावरकर। वीर सावरकर वह राष्ट्रीय नेता थे जिन्हें इन्होंने अपना भारत का इतिहास दीवारों पर लिख दिया था, ठीक है। और यहाँ पर कह सकते हैं अगला प्रश्न आपका है कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला सबसे पहला भारतीय कौन था, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये आपके थे पहले भारतीय कौन थे, ये थे आपके ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, ये थे आपके कौन, तो आपके बी नंबर ए सी वाडिया, ठीक है, कौन थे, ए सी वाडिया सबसे पहले भारतीय थी जो कि वर्ष 1837 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के फेलो बने थे, ठीक है। ऑप्शन बनेगा आपका बी हो जाएगा। तो ये रहा आज का यहाँ पर टेस्ट जिसमें से आपके 25 प्रश्न आपकी हिंदी और 25 प्रश्न आपके यहाँ पर जीके, और ये डेली आपका होता है, ठीक है, डेली होता है, शाम 5 बजे होता है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर कह सकते हैं कि एक न्यू सीरीज आपकी लाई जाएगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि सबसे पहले आप यूपी जीके की संपूर्ण 1000 प्रश्न पढ़ेंगे या 1000 आप लोग पढ़ेंगे आपके इतिहास की, ठीक है, या 1000 आप पढ़ेंगे पॉलिटी का, जिसका हो तो आप कमेंट बॉक्स में तो जो चैप्टर आपको पढ़ना है उसका जवाब दीजिएगा। फिर इसके बाद हम आपको बता देंगे कि इतने समय आपकी क्लास होगी, पूरी की पूरी क्लास कंप्लीट कर देंगे, ठीक है।
मिलते हैं नए वीडियो में। पसंद आया तो वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद सभी को। राधे राधे।